आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि वस्त्र विज्ञान का क्या महत्व है और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इसमें दिया है मानव जीवन की 3 आधारीय भौतिक आवश्यकताएं होती हैं। ये है रोटी, वस्त्र और मकान। जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य की कितनी आवश्यकताएं होती हैं, 3 भौतिक आवश्यकताएं होती हैं और यह एक आवश्यक आवश्यकता है। इसमें क्या आता है? पहला आता है रोटी, दूसरा आता है वस्त्र और तीसरा आता है मकान। फिर आगे दे रहा है, व्यक्ति चाहे जिस आर्थिक स्तर का हो, चाहे जिस सामाजिक परिवेश में रहता हो, चाहे वह किसी व्यवसाय में कार्यरत हो, बेकार हो, स्वस्थ हो, रोगी हो, उसे इन तीनों की आवश्यकता होती है। यहाँ हमारा संबंध इन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से वस्त्रों से संबंधित है। अतः वस्त्र विज्ञान के महत्व पर हम लोग यहाँ देखेंगे कि वस्त्र विज्ञान का क्या क्या महत्व हो सकता है। तो यहाँ तक समझ में ही आ गया होगा कि मानव की 3 भौतिक आधारी आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें रोटी, वस्त्र और मकान आता है। व्यक्ति चाहे जिस भी आर्थिक स्तर का हो, गरीब हो, धनी हो, अच्छे समाज में रह रहा हो, गंदे समाज में रह रहा हो, किसी व्यवसाय में रह रहा हो, किसी व्यवसाय में न रह रहा हो, रोगी हो, स्वस्थ हो, सभी के लिए क्या है? वस्त्र, रोटी और मकान तीनों आवश्यक है, जिसमें मूलभूत अनिवार्य पहली आवश्यकता रोटी है और दूसरी आवश्यकता वस्त्र है। चलिए देखते हैं वस्त्रों के महत्व के बारे में कि वस्त्रों का महत्व क्या है। आदिकाल की बात की जाए तो आदिकाल से मानव शरीर को ढकने के लिए किसी न किसी वस्त्र का प्रयोग करता था। सभ्यता के विकास से पहले मनुष्य पेड़ों की छाल तथा पत्तों के वस्त्रों के रूप में धारण करके शरीर की रक्षा के लिए वह पहनता था। परंतु जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे मनुष्य के लिए वस्त्रों को धारण करना अत्यंत आवश्यक हो गया तथा मनुष्य बुने हुए वस्त्रों को धारण करना प्रारंभ कर दिया। वस्त्र ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य के शरीर को विभिन्न मौसमों से रक्षा प्रदान करता है। चाहे जाड़ा हो, चाहे वह गर्मी हो, सभी प्रकार के मौसमों से सुरक्षा क्या करता है? वस्त्र करता है। जैसे कि जाड़े के लिए गर्म वस्त्र पहनते हैं और गर्मी के लिए हम सूती वस्त्र पहनते हैं। मनुष्य जन्म से मृत्यु पर्यंत वस्त्रों का प्रयोग करता है। वस्त्र प्रयोग करने के अनेक उद्देश्य होते हैं। वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। वे भौतिक तत्वों यथा वायु, जल, ताप आदि से शरीर की भी रक्षा करते हैं। अपने व्यवसाय तथा काम से संबंधित संकटों से बचाव के लिए भी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे फायरमैन, पादरी, सन्यासी, पुलिसमैन, पायलट आदि अपनी पहचान देने के लिए विशिष्ट प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इसमें हम महत्व में यह जाने कि आदिकाल में भी मानव क्या करता था? अपने तन को ढकने के लिए किसी न किसी वस्त्र का प्रयोग करता था। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि पहले आदिकाल में जब मानव को ज्ञान नहीं था तो वो जानवरों को मारता था और मार करके कच्चे मांस खाता था। तब आग का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय क्या करता था? जो उसके मांस के जो खाल बचते थे उससे क्या करता था? मनुष्य अपने तन को ढक लेता था। ठीक वैसे ही छाल के साथ साथ जो आपके वृक्ष के छाल होते थे, पत्तों की जो टहनियाँ होती थी, उनको क्या करता था? एक दूसरे में जोड़ करके और उसको वस्त्र के रूप में धारण कर लेता था। फिर क्या होता है? मानव सभ्यता का विकास होता है, मनुष्य में समझ आती है, वैसे वैसे वस्त्रों को धारण करना वह आवश्यक समझने लगता है तथा कई प्रकार के रेशों की खेती भी करता है। जैसे कि कपास का नाम आता है, जूट, ये सारे क्या करता है? खेती भी करता है और वहाँ से रेशों की भी पैदावार करता है। मनुष्य बुने हुए वस्त्रों को धारण करना धीरे धीरे प्रारंभ कर देता है। वस्त्र ही कैसा साधन है? वस्त्र ही एक ऐसा साधन है जो हमें विभिन्न मौसमों से रक्षा प्रदान करता है। जैसे कि जाड़े में गर्म वस्त्र और गर्मी में सूती वस्त्र हम पहनते हैं। सिर्फ और सिर्फ यह क्यों पहनते हैं? ताकि हमको जाड़े में गर्म वस्त्र से क्या करें? सुरक्षा प्रदान करें, हमें ठंडी न लगे।
मनुष्य जन्म से मृत्यु पर्यंत तक वस्त्रों का प्रयोग करता है। वस्त्र प्रयोग करने के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं, विभिन्न प्रकार के आघातों से बचाते हैं, अपने व्यवसाय काम से संबंधित हम व्यवसाय पर जाते हैं तो हमारा एक अलग ही पहचान होता है। जैसे कि किसी पुलिसमैन के वर्दी को देख करके बताया जा सकता है कि यह पुलिसमैन है। कोई पायलट है, कोई सन्यासी है, कोई शिक्षक है, सबकी अपनी अपनी पहचान देने के लिए वस्त्रों का अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है।